हेलो गाइस, मैं रतन सर वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को आसान भाषा में बताते हुए वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं। इसी सीरीज में आज का वीडियो अगला पोर्शन होगा। तो एक एक पॉइंट बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। समझने के लिए पूरा वीडियो देखा करें। हर एक वीडियो के अंत में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए भी वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें कि ये जानकारी इसी रूप में आपके नियर एंड डियर या समाज के अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। और आज के वीडियो का टॉपिक है ऐसे हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन जिनमें सुझाव या प्रस्ताव बताया, कैसे किसी को सुझाव देते हैं और कैसे किसी को प्रस्ताव वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, इसकी जानकारी देगा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोजल या सुझाव, जिसको कहते हैं सजेशन। ये बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस तरह के मतलब प्रस्ताव या सुझाव देने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। बनावट पहले देखें, उसमें आएगा हम लोग प्लस हम लोग के साथ धातु, उसके साथ ए, जैसे हम लोग चले, या कभी कभी ये हम लोग लुप्त भी रहता है, मतलब सेंटेंस में आता नहीं है, हम लोग समझते रहते हैं कि ये है, इसलिए इसको लुप्त या बताता में धातु और वही ए। जैसे हम लोग चले या चले, एक ही बात, उसमें हम लोग आवे या न आवे, तो वैसी हालत में उनके द्वारा प्रस्ताव का एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाए। अब हम लोग सोएं, ये हम लोग पहले भी आ सकता है। हिंदी वाक्यों में आपको पता है कि शब्दों को उल्टा पुल्टा रखने की पूरी आजादी होती है, उससे उस सेंटेंस की मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स को इधर से उधर कर सकते हैं। तो हम लोग चले या हम लोग अब चले, एक ही बात। तो यहाँ अब हम लोग सोए, तो सॉरी, इसका सूत्र छूट गया। इसका सूत्र होता है सबसे पहले लेट अस। हर एक सेंटेंस में सूत्र में आएगा लेट अस और उसके बाद V1 और अदर वर्ड। दूसरा भी सूत्र है यही लेट अस, ऐसे लेट अस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस कॉमा, उसके बाद शैल वी और अंत में क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी आता है टैग क्वेश्चन के द्वारा। टैग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं पता हो तो अभी
किसी वीडियो में जाके टैग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अब उसी का हम लोग अब सोएं या अब हम लोग सोएं, इसका लेट अस, उसके बाद V1 सोना का V1 स्लीप, और उसके बाद नाउ, लेट अस स्लीप नाउ। या इसी का दूसरा तरीका लेट अस स्लीप नाउ इस दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है। जैसे उससे मिलने चले, इसमें हम लोग नहीं आ रहा, वही दोनों ट्रांसलेशन, लेट अस गो सी चाहे मीट हिम या हर। दूसरा तरीका से अगर बनाएंगे तो लेट अस गो टू सी या मीट हिम या हर शैल बी। ये दोनों तरीके हैं, लेकिन इसमें एक लेकिन है, लेकिन लेट अस के बदले, इसी तरह के सेंटेंसेस में, इंग्लिश सेंटेंसेस में लेट अस के बदले अगर लेट प्लस हिम या हर या देम आ जाए, यही सेंटेंस में जैसे है लेट अस गो तो लेट हिम गो, ऐसा अगर हो जाए तो उससे तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस से आज्ञा का बोध होता है, ऑर्डर का बोध, सॉरी परमिशन का बोध होता है। वही अंतर है, समझने की कोशिश करें, फटाफट समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लेट हिम सिट हियर, उसे यहाँ बैठने दो, मतलब परमिशन, आज्ञा दिया जाता है, आज्ञा देकर बताया जा रहा है उसे यहाँ बैठने दो। जैसे लेट राम कम इन, राम को अंदर आने दो, ये परमिशन बताया जा रहा है। तो अगर लेट के बाद अस के अलावे कोई और प्रोनाउन आ जाने पर सेंस बदल जाता है। अब इसमें अगला पॉइंट, लेट के बाद अगर मी आ जाए तो क्या, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट आ जाने पर इंग्लिश सेंटेंस का सेंस बदल जाता है, हिंदी का भी बदल जाता है। जैसे उसे बैठने दो, लेट हिम सिट, यहाँ प्रस्ताव का पता नहीं चलता है, उसको आज्ञा दी जा रही है, उसको यहाँ पर बैठने दो। अब अगला पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझें, बहुत ही इजी है एंड सिंपल भी है, बट इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द पॉइंट्स एंड द एग्जांपल्स given together, perhaps you won't be able to understand them. That's why I always try to make you understand by giving simple example. तो अगला पॉइंट है कि लेट अस के बदले लेट मी आने पर, लेट मी आने पर विश का बोध हो जाता है, विश का बोध, मनोकामना, विश का मतलब मनोकामना, उसका बोध हो जाता है। विश का कभी कभी परमिशन का भी, विश और परमिशन दोनों, परमिशन का बोध हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। लेट मी रीड नाउ
लेट मी रीड नाउ, मतलब अब मैं पढ़ लूं। इसकी हिंदी मीनिंग होगी मैं पढ़ लूं, किसी से परमिशन मांगा जा रहा, क्या मैं अब पढ़ लूं? तो अगर अलग अलग सेंटेंस में सब्जेक्ट बदल जाने से कैसे मीनिंग बदल जाती है, इसको गौर से देखा। अगला पॉइंट, हिंदी में कैसा रहेगा के द्वारा भी सजेशन मतलब सुझाव बताया जाता है। कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें रहता है कैसा रहेगा। वैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन उसको बनाने का सूत्र होता है इस तरह का। अगर सेंटेंस आता है कैसा रहेगा, तो सूत्र होता है हाउ या व्हाट, उसके बाद अबाउट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड्स और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हिंदी देखें, इंग्लिश देखें, समझ में। इसी ट्रांसलेशन को दूसरे तरीके से ऐसे भी बनाया जाता है, सपोज या सपोजिंग। शुरू में इसको रखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाएगा, V1 रखा जाएगा, अदर वर्ड्स रखा जाएगा। मतलब सपोज या सपोजिंग के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस डाल दिया जाएगा। एग्जांपल देखने समझ में आ जाएगा। जैसे है बाजार जाना, बाजार जाना कैसा रहेगा। इसका ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से देख लें। पहला तरीका है व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, तो व्हाट या हाउ अबाउट गोइंग टू मार्केट। दूसरा तरीका सपोज या सपोजिंग, जो शुरू में सूत्र में दिया गया है वो, और वी गो टू मार्केट, सिंपल प्रेजेंट। तो ये दोनों तरीकों से भी सुझाव या प्रस्ताव का पता चलता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, की से जुड़े हुए का की, ये इसकी अंग्रेजी दैट होती है, ये कंजंक्शन होता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो की से जुड़े हुए दो भागों वाले वाक्यों, जब भी आएगा ऐसे वाक्य, तो वाक्यों के द्वारा भी, मतलब दो भाग में वाक्य रहेंगे, दोनों की से जुड़े हुए रहेंगे, उससे भी इनडायरेक्ट सजेशंस बताया जाता है। इसका अगर ऐसा रहेगा तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा उसका सूत्र जाने। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो शुरू का सेंटेंस रहेगा की के पहले वाला, वो इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस प्लस, शुरू में उसको रख दिया जाएगा, प्लस QW। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं QW क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड 9 होते हैं, क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी बताया जा चुका है ये। तो QW, उसके बाद V1, उसके बाद यहाँ पर एक बात जरूरी है कि इस की अंग्रेजी नहीं बनती है, की को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जैसे मुझे बताएं कि
कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। पहले मुझे बताएं इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद ही, उसके बाद अगला था। मुझे बताएं कि कैसे जाऊं, इसका ट्रांसलेशन टेल मी, इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हाउ टू गो, टेल मी हाउ टू गो। और एग्जाम्पल देख लें, और एग्जाम्पल के थ्रू पॉइंट को जरूर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको समझने के लिए उसमें दिए गए जो पॉइंट बताया जा रहा है, उसमें दिए गए एग्जाम्पल के द्वारा ही उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो एक एक एग्जाम्पल को समझें, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में डिस्कस करता रहता हूँ। मजबूरी में ही कोई बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि कोई भी कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी वीडियो को समझ सके और उसको कोई दिक्कत ना हो। अगला एग्जाम्पल है, मुझे बताएं कि कैसे पहुंचूं, ये था। अगला एग्जाम्पल है, मुझे राय दें कि कार्य आरंभ कैसे करूं। मुझे राय दें कि कार्य आरंभ कैसे करूं। तो मुझे राय दें, एडवाइज मी। अब आप कैसे की अंग्रेजी, हाउ टू स्टार्ट द वर्क। इस तरह से भी आपके सामने इस तरह का वाक्य आ जाए तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला कभी कभी उचित या ठीक, उचित या ठीक, उसके बाद समय या तरीका या रास्ता वाक्य में आएगा। पलट है, इसके साथ है के द्वारा, भी, इसके द्वारा भी सजेशन का सेंस आता है, इस तरह का भी सेंस आता है। ऐसे वाक्यों का, ऐसे वाक्यों की बनावट ऐसे होती है, ऐसे होती है। बनावट कैसे होती है उसको जाने। यह प्लस धातु प्लस ने का, उसके साथ समय या रास्ता या तरीका और उसके साथ है, इस तरह के स्ट्रक्चर वाला हिंदी वाक्य आने पर सूत्र होगा इट या दिस प्लस इज, जैसा वाक्य में रहेगा। उसके बाद प्लस टाइम, या अगर समय रहेगा तो टाइम, या रास्ता तरीका रहेगा तो द वे, उसके साथ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ऐसे करके बनेगा। एग्जाम्पल देख लें, यह सोने का समय है, सोने का समय है। इट इज या दिस इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू स्लीप या दिस इज टाइम टू स्लीप। इसमें अगर निगेटिव रहे तो नो टाइम कर दिया जाएगा, इट इज नो टाइम टू स्लीप, सोने का समय नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखें, यह सफलता पाने का रास्ता है। अगर
तरीका भी रहेगा, तो वही यह सफलता पाने का तरीका है। तो दिस इज या इट इज द वे टू सक्सीड या गेट सक्सेस। एक एक बात को अच्छी तरह अगर यही इसी में नहीं आ जाए, सफलता पाने का रास्ता नहीं है, तो नो कर देंगे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू सक्सीड। उसमें नो, इसमें नो। इस वीडियो का अंतिम पॉइंट, इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है कि अगर किसी ऐसा सुझाव या सलाह वाले वाक्यों, जो भी हिंदी का वाक्य होगा उसका की बनावट इस प्रकार की होती है अलग अलग तरह से कैसे कैसे करके सुझाव और सलाह दी जाती है। मैंने एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को समझ में ऐसे में धातु प्लस ना मतलब क्रिया, धातु के बाद ना आने पर वो क्रिया हो जाती है। प्लस किसके साथ आएगा? बेकार या व्यर्थ या निरर्थक, निरर्थक। और उसके साथ ऐसे वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने का एकदम से आसान सा फॉर्मूला है, उसको समझे। इट इज, इसके बाद नो यूज या नो गुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ऐसे करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फटाक से समझ में आ जाएगा। अब वहां जाना, वहां जाना बेकार है, ये बेकार के बदले व्यर्थ है, निरर्थक है, कुछ भी रह सकता है। इट इज नो गुड या नो यूज, इट इज नो गुड या नो यूज टू गो देयर। यहां इसके बदले बिफोर भी आ सकता है, गोइंग देयर भी हो सकता है। इट इज नो यूज गोइंग देयर, यहाँ पे बिफोर के द्वारा ट्रांसलेशन बन रहा है। अब उसका बुलाना व्यर्थ है, अब उसे बुलाना व्यर्थ है। इट इज नो यूज या नो गुड कॉलिंग हिम नाउ। तो इस तरह से आपने देखा कि सलाह या सुझाव किस किस तरह के हिंदी वाक्यों के द्वारा दिया जा सकता है, और प्रस्ताव कैसे रखते हैं, और इन वाक्यों को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, किस किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी वाला वाक्य हमको बदल करके इंग्लिश बन जाता है। अब जैसा कि हर वीडियो में के अंत में मैं कुछ 10 से 15 हिंदी वाक्यों का, किसी किसी में उससे कम भी, किसी में उससे अधिक भी वाक्यों का एक एक्सरसाइज देता हूँ, बाय ट्रांसलेटिंग व्हिच you may check yourself whether you have understood the points or not। तो अब इस वीडियो के अंत में 10-15 हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज, तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक एक वाक्य को देखें, जितना पॉइंट में बताया गया है उसी के आधार पर सेंटेंस दिया गया है। हम लोग क्रिकेट खेलें। नंबर 2, हम लोग एक साथ
चलें। नंबर 3, हम लोग एक दूसरे की मदद करें। नंबर 4, हम लोग एक सम्मेलन करें। 5, हॉकी खेलना कैसा रहेगा? अगला सेंटेंस नंबर 6, रेडियो सुनना कैसा रहेगा? नंबर 7, आराम करना कैसा रहेगा? 8, मुझे बताएं कि कार्य पूरा कैसे करूं? 9, मुझे राय दें कि अंग्रेजी कैसे सीखूं? मुझे राय दें कि अंग्रेजी कैसे सीखूं? एक एक सेंटेंस जो एग्जाम्पल में पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है उसकी के आधार पर दिया जा रहा है, इसलिए उसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट करने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी जांच कर सकते हैं। अगला नंबर 10, मुझे बताएं कि दिल्ली में कहाँ ठहरूं? 11, यह मेहनत करने का समय है। 12, यह गणित सीखने का तरीका है। नंबर 13, यह धन कमाने का रास्ता है। 14, यह सोने का समय नहीं है। नंबर 15, अब पछताना बेकार है। एंड लास्ट नंबर 16 एंड लास्ट, अब उससे बात करना व्यर्थ है। ये 14 हिंदी वाक्यों वाले एक्सरसाइज को बनाकर आप यह चेक कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को कितना समझा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें so that
the notification of the videos uploaded by me may reach you first of all. तो आज इस वीडियो का होता है अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बम्पर और कारगर इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।